इग्नोर करने वाले को उसकी औकात कैसे दिखानी है। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, जब हमें पार्टनर इग्नोर करने लगता है तो हम बड़े परेशान हो जाते। परेशान हम ही नहीं, हमारा दिमाग पूरे तरीके से पूरा परेशान हो जाता है। हम कोशिश भी करते हैं उस इंसान को समझाने की, लेकिन नहीं समझा पाते। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है, इग्नोर करने वाले को उसकी औकात कैसे दिखाए। क्या सामने वाले इंसान को औकात दिखाई जा सकती है? क्या उस इंसान को उसकी औकात दिखाकर उसको अपने पैरों में गिराया जा सकता है? 100 के 100% गिराया जा सकता है दोस्त। लेकिन करना क्या है? कुछ साइकोलॉजिकल तरीके मैं आपको बताऊँगा, जो साइकोलॉजिकल तरीके 100 के 100% काम करते हैं। कोई जादू टोना नहीं है, कोई ज्योतिषी विद्या नहीं है, ओनली साइकोलॉजी जो सच में काम करती है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि ओनली मैं साइकोलॉजी पर बात करता हूँ, किसी जादू टोने पर बात नहीं करता है। ओनली एनर्जी पर बात कर रहा हूँ, ओनली एनर्जी। सच में एनर्जी काम करती है रिश्तों में भाई। अब मेरी बात को थोड़ा डीपली सुनना। आपने कहा कि सर, मैंने उस इंसान को बहुत टाइम दिया है, लेकिन फिर भी वो मुझसे बात नहीं करता है। अब करेगा बात। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है। पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। ये जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में हम फंस जाते हैं, जिन रिश्तों को संभालने के चक्कर में अपनी फैमिली को भी खो देते हैं। जिन रिश्तों को बचाने के चक्कर में अपने आप को भी खो देते हैं। उन जिन रिश्तों को बचाने के चक्कर में अपनी खुद की जॉब को खो देते हैं। लेकिन सामने वाले इंसान की नज़रों में हम अपनी वैल्यू नहीं बना पाते। सामने वाले इंसान की नज़रों में हम अपने आप को बेहतर साबित नहीं कर पाते हैं। बार-बार चीज़ें टूटती हैं और बार-बार चीज़ें बनती हैं। हम सँभालने की कोशिश करते हैं, फिर चीज़ें बिगड़ जाती हैं। हम बचाने की कोशिश करते हैं, फिर चीज़ें बिगड़ जाती हैं। अगर बार-बार आपके साथ हो रहा है, बार-बार आपको हर्ट किया जा रहा है, बार-बार आपको पार्टनर इग्नोर करता है, लेकिन फिर भी आप उस इंसान को चाहते हैं, फिर भी उस इंसान के बिना आप रह नहीं पाते हैं। बस ये चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगा, उनको ध्यान से सुनना। दूसरी बात, अगर चाहते हैं उसको रिग्रेट फ़ील कराना, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि काउंसलिंग बुक करा लेना। वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, वो इंसान हमें इग्नोर किए जा रहा है और हम रो रहे हैं। वो इंसान हमें छोड़ने की बात करता है और हम रो रहे हैं। वो इंसान हमसे दूर जाने की बात करता है और हम परेशान हैं। वो इंसान हमसे बिल्कुल परमानेंट ब्रेकअप करने की बात करता है और हम रो रहे हैं। क्या है ये सब? ये रिश्ते की हकीकत है क्या? ये रिश्ते की ओरिजिनल चीज़ें हैं क्या? क्या सच में रिश्ते को सँभाला जा सकता है? क्या सच में रिश्ते को बचाया जा सकता है? नहीं। आप रिश्ते को बचा ही नहीं सकते ब्रदर। रिश्ते को बचाने के लिए आपको शांत रहना पड़ेगा, रिश्ते को सँभालना पड़ेगा और रिश्ते को बहुत बेहतर तरीके से चलाना पड़ेगा। आया समझ आपको? जब आप रिश्ते को बेहतर तरीके से चलाते हैं, तो रिश्ता बहुत बेहतर तरीके से चलता भी है। लेकिन वहीं पर जब पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी आ जाती है और वो आपको इग्नोर करने लगता है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है सँभालना। भाई, टोटल एनर्जी उसकी थर्ड पार्टी के ऊपर रहती है, टोटल फोकस थर्ड पार्टी के ऊपर रहता है, टोटल काम वो थर्ड पार्टी के लिए करता है और टोटल दौड़ा-दौड़ी वो थर्ड पार्टी के लिए करता है। फिर आपके लिए क्या बचता है? आपके लिए बचता है घंटा और उसको बजाते रहो बस। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करो। चीज़ों को नॉर्मल बनाने की कोशिश करो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो सीधी-सी बात, चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। समझ रहे? अब समझना कि आपको इग्नोर किया क्यों जाता है। पहला पॉइंट, मैं आपको केवल 3 पॉइंट बताऊँगा और तीनों पॉइंट अगर आपने यूज़ कर लिए, पार्टनर आज के बाद आपको इग्नोर नहीं करेगा और उसकी औकात उसकी समझ में आ जाएगी। पहला पॉइंट तो ये है कि आपको पार्टनर को ज़्यादा कॉल मैसेज नहीं करना है। आज के बाद समझ लेना मेरी बात को। अगर आप ज़्यादा कॉल मैसेज पार्टनर को करोगे, तो रिश्ता खत्म। अगर ज़्यादा पार्टनर के पीछे दौड़ोगे, तो भी रिश्ता खत्म।
अगर ज्यादा पार्टनर को समझाने की कोशिश करोगे तो भी रिश्ता खत्म। कई बार हम पार्टनर को इग्नोर करना करके उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, पार्टनर और आगे दौड़ने लगता है, पार्टनर को समझाने लगते हैं लेकिन फिर भी रिश्ता खत्म, पार्टनर को मनाने लगते हैं फिर भी रिश्ता खत्म। पार्टनर को ना तो समझाइए ना मनाइए, जैसे रिश्ता चल रहा है उसको नॉर्मली चलने दीजिए। अगर आप रिश्ते में ज्यादा डीपली जाने की कोशिश करोगे तो रिश्ते को खो दोगे ब्रदर। जानते हैं हम इस बात को? अगर रिश्ते में ज्यादा डीपली जाया जाता है तो रिश्ता हमारे हाथ से छूट जाता है भाई, क्योंकि आप बारीकी के साथ उस रिश्ते को देखते हैं, बारीकी के साथ इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करते हैं और इस बारीकी से सामने वाला इंसान इरिटेट होता है। अभी ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। उस एग्जांपल में जो स्टोरी है उस स्टोरी को शायद आप समझ पाए कि कैसे लोग इग्नोर करते हैं, कैसे सामने वाला इंसान हमसे दूर जाता है। एक्चुअली मैं एक काउंसलिंग करने गया, ये मैरिड लाइफ की काउंसलिंग थी। इस बंदे की लाइफ को लगभग 3 साल बीत चुके हैं, एक बच्चा भी। दोनों की लाइफ बहुत बेहतर है, लेकिन प्रेजेंट में जो कंडीशन है वो महिला की तरफ से है। जो परेशान है इस रिश्ते में वो लेडीज है, जेंट्स ठीक है। मुझसे जो काउंसलिंग ली है उस लेडीज ने ली है, और हैरानी की बात यह है कि सामने वाला इंसान उसकी बात को समझना नहीं चाहता। मुझे लगा कि वो जो लेडीज है वो वाकई ही में परेशान है, लेकिन जब मैं उससे बात की तो मुझे लगा उससे सारे घर वाले परेशान हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे, समझना मेरी बात। एक्चुअली ये हुआ, उसने कहा कि सर मेरी लाइफ में एक थर्ड पार्टी आ गई है। मेरे जो हस्बैंड है वो थर्ड पार्टी के साथ मैंने 1 साल पहले पकड़े थे, वो उससे बात कर रहे थे और मेरे साथ चीटिंग हुई है। मैंने कहा अब कि अब तो कोई आइडिया नहीं है, कि अब तो कोई आइडिया नहीं है और 100 के 100% अब चीजें ठीक हो गई है। तो जैसे ही मैंने चीजों को रीड किया तो मुझे पता लगा कि उसके जो हस्बैंड है अभी भी उस लड़की से बात करते हैं। तो मैंने कहा कि अभी आपसे वो सही से बात नहीं करते हैं? कि नहीं सर, मेरे साथ तो फिजिकल भी नहीं होते, नहीं मेरे साथ तो सर वो इमोशनली भी नहीं है, मेरे साथ तो वो पर्सनल भी नहीं है, और मेरे साथ तो किसी भी तरीके से वो पर्सनल नहीं है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, जो रगड़ा मैं आपको बताने वाला हूं, जो प्रॉब्लम्स मैं आपको बताने वाला हूं वो अलग प्रॉब्लम्स है। थोड़ी आपको लगेगी ऐसा भी होता है। मैंने जब उससे बात की, जब मैं उस लेडीज के घर पर गया तो मुझे कहीं से अभी किसी एंगल से भी ये नहीं लगा कि वो उस परिवार की वाइफ है, उस परिवार की बहू है, क्योंकि उसका पहनावा एक लड़की की तरह बैठी है, न उसने सिंदूर लगा रखा है, न उसने बिल्कुल भी नए कपड़े नहीं पहन रखे हैं। मतलब बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं ना एक एनर्जी, वो एनर्जी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। चीजें बहुत मुझे लगी कि अटपटी हैं। मैंने उसको कहा अच्छी बात बताइए, जिस सिचुएशन में आप बैठे हैं, जिस कंडीशन में आप बैठे हैं, इसमें तो आपके हस्बैंड आपके पास रहेंगे नहीं। उसने कहा सर आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका अपने आप को बहुत बेहतर रखना, खुश रखना, और आपको परमानेंट सुंदर दिखना। आप में इंटरेस्ट आपके पार्टनर का तब होगा। उसने कहा ऐसा भी है सर। मैंने कहा आप जिस कंडीशन में हैं आपके साथ तो कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा। मैं मानता हूं आपके पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल में, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल में गया क्यों है ये भी कभी सोचा है? जो चीजें आप प्रोवाइड नहीं करा पाए वो कैसे कहीं और से मिल गई? भाई ये वही इंसान है जो आपके बिना नहीं रह पाता था। हाँ सर वही है। ये वही इंसान है जो आपसे बात किए बिना खाना नहीं खाता था। हाँ सर वही है। ये वही इंसान है जो आपकी वजह से फैमिली के साथ झगड़ा कर लेता था। ये वही इंसान है जो आपकी वजह से सारे परिवार के साथ फाइट कर लेता था। लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा है? आज ऐसा क्यों हो रहा है कि ये इंसान आपको देखकर आपके पास रहना भी नहीं चाहता, आपके पास आना भी नहीं चाहता, आपसे मिलना भी नहीं चाहता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सामने वाला इंसान आपकी लाइफ में रहता है लेकिन आपको इग्नोर किया जा रहा है। क्या करें? मैं इस लेडीज के पास कुछ समय पहले भी गया था, लगभग 6 महीने पहले।
उस समय मैंने कुछ इसको तरीके बताए थे, वो तरीके इसने फॉलो किए, लेकिन फिर दोबारा वही चीजें। एक सप्ताह तक मैंने कहा था भाई बहुत बेहतर तरीके से आपको रहना, इसके हस्बैंड का अट्रैक्शन इसमें बढ़ गया था, इंटरेस्ट इसके पार्टनर का इसमें हो गया था, लेकिन पता नहीं इसको दोबारा क्या प्रॉब्लम हुई है, दोबारा फिर उसी कंडीशन में आ गए और दोबारा वही चीजें पनप गई है, चीजें सही हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं भाई, अगर आप रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं रखोगे और रिश्ते में इंटरेस्ट पैदा नहीं करोगे तो रिश्ता ऑटोमेटिक आपके हाथ से छूट जाएगा, रिश्ता पूरे तरीके से आपके हाथ से खत्म हो जाएगा, चाहे आप जितने समझदार इंसान हो, चाहे आप जितने अक्लमंद इंसान हो। क्योंकि आप जिस रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, आप जिस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जिस रिश्ते में डूबे जा रहे हैं, उस रिश्ते में इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए आपको बात मेरी समझ में, बिना इंटरेस्ट के आप रिश्ते को बचा ही नहीं सकते मेरे भाई, बिना इंटरेस्ट के रिश्ते को संभाला ही नहीं जा सकता। फिर आप कहां सो रहे हैं, फिर आप कहां परेशान हो रहे हैं। इंटरेस्ट आपको रिश्ते में पैदा करना पड़ेगा, अगर आप इंटरेस्ट रिश्ते में पैदा नहीं करेंगे तो रिश्ता आपके हाथ से सेकंडों में छूट जाएगा। जरूरी होगा आपका इंटरेस्टेड होना, जरूरी होगा आप इंटरेस्टेड हो और चीजें बेहतर हो। आया समझ आपको। दूसरी बात, आपका चुप रहना बड़ा बेहतर है। कई बार रिश्तों को हम संभालने के लिए बहुत उछलने लगते हैं, कई बार हम रिश्तों को संभालने के लिए बहुत दौड़ने लगते हैं, कई बार हम रिश्तों को बचाने के लिए बहुत सीरियस हो जाते हैं और सीरियस होने में पार्टनर के साथ फाइट भी करने लगते हैं। जब सामने वाला बराबर में बैठा हो तो उसको लड़ाई करने लगते हैं, अरे यार तूने मुझसे बात ही नहीं की, अरे यार तूने मेरे साथ रहने की कसम खाई तो तू बात क्यों नहीं करता है मुझसे। ठीक कह रहे हो, लेकिन आज कंडीशन ये आई क्यों है, पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा, तो इसलिए इग्नोर कर रहा है कि आप सब कुछ छोड़कर उसी के ऊपर दारोमदार हो गए थे भाई, आप उसके ऊपर डिपेंड हो गए थे। पहले तो इंडिपेंडेंट हो जाओ, इमोशनली इंडिपेंडेंट, फिजिकली इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। नहीं समझे, समझना मेरी बात। इमोशनली इंडिपेंडेंट होना इसलिए जरूरी है कि आप जब तक उससे बात नहीं करते तब तक आपको दम नहीं मिलता। जब तक आप उसकी लाइफ में रहते हैं, आपके चेहरे पर खुशी रहती है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। जब तक आप उस इंसान से दूर रहते हैं, रिश्ता खत्म, ऐसा लगता है आपको जिंदगी मेरी खत्म हो गई, मेरी जान निकल गई है मेरे शरीर से। क्या करोगे, रिश्ता नहीं बचा पाओगे, चीजें आपके हाथ से छूट जाएंगी। सबसे पहली बात तो ये है, आप जितना रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही रिश्ता आपके हाथ से बिगड़ रहा है। जानते हैं आप इस बात को। आपका रोना, आपका धोना, आपका गिड़गिड़ाना कुछ काम नहीं कर रहा है। कुछ टाइम के लिए थोड़ा रुकिए, तो ब्रेक तो दीजिए अपने आप को और थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, रिश्ता बच जाएगा। थोड़ा संभालने की कोशिश करिए, रिश्ता बच जाएगा। थोड़ा दौड़ने की कोशिश मत करिए, रुक जाइए, तो भी रिश्ता बच जाएगा। लेकिन ज्यादा पार्टनर को समझाओगे तो रिश्ते को ऑटोमेटिक खो दोगे, आपको पता नहीं चलेगा कैसे खोएगा। सबसे पहले मैंने आपको तरीका क्या बताया है, आपको रिश्ते में इंटरेस्ट पैदा करना है, कैसे भी करके आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। जितना ज्यादा आप अपने ऊपर ध्यान दोगे उतना ही रिश्ता आपका बेहतर हो जाएगा। आया समझ आपको। कई बार आप ऐसा भी तो करते हैं ना, रिश्ते को बचाते हैं फिर टूट जाता है, रिश्ते को संभालते हैं फिर टूट जाता है, रिश्ते को बचाते बचाते आप खोखले हो जाते हैं, रिश्ते को संभालते संभालते आप खोखले हो जाते हैं, और जब रिश्ते को संभालते संभालते आप खोखले हो जाते हैं, रिश्ता आपके हाथ से ऑटोमेटिक छूटने लगता है। समझ के मेरी बात को। तो टाइम अपने आप को देना शुरू करो, लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करो, उसके ऊपर डिपेंड मत रहो, इंडिपेंडेंट बनो भाई। इमोशनली इंडिपेंडेंट मैंने कहा है, उसके सामने बार बार जो जाकर आप रोते हैं ना, आज रिश्ता खोखला होने का कारण सबसे बड़ा यही है। ये जो बार बार जाकर आप उसको कहने लगते हैं, यार मैं आपके बिना नहीं रह पाती हूं, मेरी लाइफ आपके बिना चल ही नहीं पाती है, मेरी लाइफ में आपके बिना कुछ है ही नहीं, मेरी लाइफ में आपसे अलग कुछ है ही नहीं, मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूं लेकिन आपको नहीं भुला पा रही हूं, मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा आपके बिना। ठीक है, लेकिन मैं आपसे यह भी तो पूछना चाह रहा हूं, जब आप जानते हैं कि आपके बिना लाइफ में कुछ चल नहीं रहा है तो फिर आप उसके पीछे दौड़ा दौड़ी क्यों कर रहे हैं। अब दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, फाइनेंशियली। भाई एक बात बताइए मुझे,
इस दुनिया में कौन सी जगह है जहां पैसे की जरूरत नहीं पड़ती? ऐसा कौन सा रिश्ता है जिस रिश्ते में पैसे की जरूरत नहीं पड़ती? ऐसी कौन सी खुशी है जिसको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, ये बता दीजिए। ऐसा कौन सा रिश्ता है जिस रिश्ते को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता? 100 के 100% पैसे से हर एक रिश्ते को खरीदा जा सकता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो लोग ये कहते हैं ना, अरे नहीं, भाई बहन के रिश्ते को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, गरीब बन जाओ, कोई आपसे बात नहीं करना पसंद करेगा। मुझे एक बात बताइए, हर रिश्ता अमीर से ही क्यों शुरू होता है? हर रिश्ता पैसे से ही शुरू क्यों होता है, पैसे पे ही खत्म क्यों हो जाता है? आज उसी रिश्तेदार के ज्यादा रिश्तेदार क्यों हैं जिसके पास बहुत सारा पैसा है? आज उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर क्यों नहीं जा रही है जिसके पास बहुत सारा पैसा है? लेकिन एक बात और मैं आपको बता देता हूं, आप कहेंगे सर मैं तो इमोशनल कनेक्ट हूं। भाई देखो, इमोशन के साथ साथ फाइनेंशियली आपका स्ट्रोंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे भी करके अपने आप को पैसे के लिए मजबूत बना लीजिए भाई, कैसे भी करिए। शाम दाम दंड भेद कोई भी तरीका अपनाओ, लेकिन पैसे से अपने आप को स्ट्रोंग बना लो, नहीं तो चीजें खत्म हो जाएंगी। रिश्ता खोखला हो जाएगा, चाहे आप जितने समझा लीजिए अपने आप को, कितने भी संभाल लीजिए, लेकिन रिश्ता आपका खोखला हो जाएगा। चाहे जितने आप समझदार हो, जितने चाहे अक्लमंद हो, रिश्ता आपके हाथ से सेकंडों में छूट जाएगा मेरे भाई। बचाने की कोशिश मत करो रिश्ते को, क्योंकि रिश्ता ऑटोमेटिक टूट जाएगा जितना आप उसको डोर को खींचने की कोशिश करोगे। मैंने कहा है, आज के टाइम में रिश्तों को खरीदा जाता है, समझ रहे? एक मेरा फ्रेंड है, उसने आज मुझे बात ऐसी कही, मुझे लगा कि शायद किसी भी रिश्ते में नहीं, सब रिश्तों में पैसे की जरूरत होती है। उसने कहा कि सर एक्चुअली मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड थी, तब मैं बहुत गरीब था, और उस समय वो मुझसे बात नहीं करती थी, और वो किसी और लड़के के टच में था। आज मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन वो गर्लफ्रेंड नहीं है। मैंने कहा पैसा है तो गर्लफ्रेंड भी है? उसने कहा नहीं सर, उसको पैसे से प्यार है ही नहीं। मैंने कहा गलत कह रहे हैं आप। उसने मेरे साथ एक शर्त रखी कि सर मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा कि अगर उसको पैसे से प्यार होगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैंने कहा पैसा देना मुझे या ना देना, लेकिन उसको पैसे से प्यार है, 100 के 100% पैसे से प्यार है। उसने कहा हो ही नहीं सकता सर। मैंने कहा कि अब आप क्या चाहते हो, क्या है वो, किससे प्यार है किससे नहीं है, आप क्यों चक्कर में पड़े हो? उसने कहा सर चक्कर में तो मैं इसलिए पड़ा हूं, मुझे वो चाहिए। मैंने कहा तो प्यार कर लो उससे। कि सर प्यार उसको मेरा नहीं चाहती। मैंने कहा एक काम करिए, आप एक मीटिंग करिए उससे। उसने कहा सर हाँ, मीटिंग तो मुझसे कर लेगी, लेकिन मेरा प्यार ठुकरा देती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि एक काम करिए, आप जैसे वो आपसे बात करेगी, सब चीजें तो क्लियर है आप दोनों में। उसने कहा हाँ सर क्लियर है, वो तो जानती है मैं उससे प्यार करता हूँ। मैंने कहा आज उसके सामने एक ऐसा मौका रख देना, ऐसा ऑफर रख देना जिससे वो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो जाए। उसने कहा क्या रखूं सर? मैंने कहा आप ये कहना कि भाई मैं आपसे एक बार मिलूंगा, और एक बार मिलने में पर्सनली मैं आपसे मिलूंगा और 20,000 दूंगा, बस। करूंगा कुछ नहीं, पर्सनली आपको मेरे साथ चलना है कहीं। उस लड़की ने कहा कि मैं बिकाऊ बिकाऊ थोड़ा ना हूं, और मेरी भी इज्जत है, और मैं पैसों में बिकने वाली लग रही हूँ क्या तुझे? तुझे उठाई गिरी लग रही हूँ क्या मैं? क्या सोच रहे तू कि मैं बिकाऊ हूं? हैरानी की बात यह हुई कि उस दिन तो उस लड़के को उसने डांट के फटकार के उसने कह दिया तू क्या समझता है मुझे, ये है मैं वो हूं, मैं ये ठीक है। लेकिन पता नहीं आज मेरे पास उस लड़के का मैसेज आता है कि सर एक्चुअली
वो जो लड़की है, उस लड़की का मुझे मैसेज आया है कि मुझे आपसे मिलना है, और सर उसने मुझे ये कह दिया है कि मैं आपसे मिल लूँगी, लेकिन पैसा जो है वो एकदम से नकद लूँगी, और मुझे आज सोचना है, फिर परसों या तरसों चलेंगे। अब यहाँ पर जो चीज़ें आई हैं, मुझे प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो उससे मिल रहा है या वो उससे मिल रही है। आप लोग कहते कि अरे पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पैसा कोई ज़रूरी थोड़ा ना है ज़िंदगी में। भई पैसा ऐसी चीज़ है, सोचने पर मजबूर कर देता है आदमी को, विचार करने पर मजबूर कर देता है, मुझे रहना है, नहीं है, मुझे छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। समझ गए मेरी बात को? ब्रेकअप 90% उस व्यक्ति के होते हैं जिसके पास फाइनेंशियली इश्यू होता है। समझ रहे हैं? 90% फाइनेंशियली इश्यू होता है, तब जाकर ब्रेकअप हो पाते हैं, और जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है लोग, उनका ब्रेकअप मुझे लग रहा है कि कम ही होता है। मैंने कहा है कि सारी दुनिया पैसे से प्यार करती है। आप भी कहते कि सर उसको तो पैसा चाहिए था, उसको तो फेम चाहिए था, उसको तो प्रेम चाहिए नहीं था, उसको तो पैसा चाहिए था। अरे भई जब उसको पैसा चाहिए था, उसको सब कुछ अलग चाहिए था, आप उसको चाहिए नहीं थे, तो फिर आप पैसा कमाते क्यों नहीं भाई? कहाँ ड्रामे में फँसे हो? तभी तो सामने वाला आपको आपके पीछे दौड़ेगा और आपको इग्नोर नहीं करेगा। आप औकात दिखा सकते हैं उसको, अगर आप पैसा कमा पाते हैं। पैसा अपने आप में एक एनर्जी है ब्रदर। ये फाइनेंशियल आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फाइनेंशियल आप स्ट्रॉन्ग नहीं रहोगे तो चीज़ें आपके हाथ से छूट जाएँगी। चाहे आप जितने अक्लमंद हो, चाहे आप जितने समझदार हो, चीज़ें आपके हाथ से सेकंडों में छूट जाएँगी। आया समझ आपको? ये बहुत कड़वी बात है कि पैसे से कुछ नहीं होता, होता सब कुछ है। हर खुशी के पीछे पैसा है ब्रदर। आया समझ में? ये मैं आपको बहुत कड़वी बात बता रहा हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।